Hello everyone, I am Amita. Today I am going to start class 7th chapter on equality of civics. पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. Now let's start our chapter on equality. पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इक्वालिटी है क्या? What do you mean by equality? आम बोलचाल की भाषा में इक्वालिटी का मीनिंग है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले. लेकिन सिर्फ अधिकार मिल जाना इक्वालिटी नहीं होती. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कानून की नज़रों में सभी समान हैं. चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, इकोनॉमिक या किसी भी तरीके की एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों, सभी इक्वल हैं. ये मैं आपको एक स्टोरी की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी. ये स्टोरी है कांता की, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है. वो एक वोटिंग लाइन में खड़ी है और उस लाइन में हर तरह के लोग खड़े हैं, जैसे टीचर, वर्कर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, कंसल्टेंट्स. अब ऐसा नहीं है कि जो रिच पर्सन है उस लाइन में आगे कर दिया जाएगा या कोई पुअर है तो उसे पीछे कर दिया जाएगा. सब एक ही लाइन में जाकर वोट को कास्ट करेंगे. उस लाइन में खड़ी कांता अपनी फ्रेंड सुजाता, यहाँ पे सुजा दिया हुआ है, उसका शॉर्टकट नेम यूज़ किया गया है, अपनी फ्रेंड सुजाता से कहती है कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखकर कि हम सब इक्वल हैं. इवन कि मिस्टर जैन जिसके यहाँ पे वो काम करती है वो भी उसी लाइन में खड़े हैं और वो उससे पीछे खड़े हैं. कांता मिस्टर जैन के घर पर काम करती है और इस इक्वालिटी को देखकर कांता बहुत खुश होती है. वोटिंग के बाद कांता सुजाता को बताती है कि उसकी बेटी को फीवर है और वो पहले उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं. तो पहले वो मिस्टर जैन के घर पर जाकर काम करेगी, फिर उनसे कुछ पैसे एडवांस लेकर आएगी और तब अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाएगी. वोट कास्ट करने के बाद कांता अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि बेटी को तेज़ फीवर है. वो अपनी बेटी को रेस्ट करने के लिए कहकर बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर बहुत गंदगी है, क्योंकि वो एक स्लम एरिया में रहती थी. तो ये सोचती है कि उसकी बेटी के बार बार बीमार होने का कारण ये जो गंदगी है आसपास यही है. मिस्टर जैन के भी तो बच्चे हैं, वो इतनी जल्दी बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि उनका जो एरिया है वो साफ़ सुथरा है, वो अमीर हैं, उनके पास खाने पीने की भी फैसिलिटी है, हर चीज़ हेल्दी है. मिस्टर जैन के यहाँ काम करने के बाद कांता कुछ एडवांस लेती है और अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है. तो हॉस्पिटल में भी एक लंबी लाइन लगी होती है. तो कांता सोचती है कि डेमोक्रेसी में हमें इक्वालिटी तो मिल गई, लेकिन सिर्फ वोटिंग लाइन तक, क्योंकि वहाँ उसको बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है. लेकिन जब बात आती है अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने की, तो मिस्टर जैन और मिसेस जैन को इस तरह लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चे को किसी बड़े डॉक्टर को दिखा सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. तो कांता अपने मन में इसी अंतर के बारे में
सोच रही है कि क्या जो इक्वालिटी सुबह उसने वोटिंग लाइन में देखी थी, क्या वो हर जगह है। तो उसके मन में जो डाउट है, क्या वो गलत है? नहीं, मेरे ख्याल से तो डाउट बिल्कुल सही है, क्योंकि हर फील्ड में इक्वालिटी नहीं है। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इक्वालिटी? आखिर इक्वालिटी है क्या? इक्वालिटी एक मल्टी डायमेंशनल थिंग है, उसे अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इक्वालिटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। इक्वालिटी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे मैंने बताया कि भी मल्टी डायमेंशनल होती है। तो इसकी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एट्सेट्रा। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इक्वल राइट टू वोट। जैसे कि हमने कांता की स्टोरी में देखा कि सभी लोग वोट दे रहे थे। सभी, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, सभी एक लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं। बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल अडल्ट आर इंटाइटल्ड वोट। तो वहां पर इक्वालिटी थी। ईच एंड एवरी अडल्ट पर्सन हैव राइट टू वोट। तो यहां पर मैं आपको अब एडल्ट का मीनिंग क्लियर कर दूं। एडल्ट मीन्स अबव देन 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और वो एडल्ट कैटेगरी में आता है, उसे वोट देने का अधिकार है। एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। And the idea of universal adult franchise is based on equality. लेकिन सिर्फ वोटिंग राइट इक्वली मिलने से हमें लाइफ के बाकी स्फीयर में इक्वालिटी मिलने की गारंटी नहीं मिलती। जैसे कि हमने अभी कांता की स्टोरी में देखा कि उसके दिन की शुरुआत कैसे हुई और उसके दिन का एंड कैसे हुआ। जब उसके दिन की शुरुआत हुई तो वहाँ इक्वालिटी से शुरुआत होती है, क्योंकि वो वोटिंग लाइन में खड़ी है और वहाँ पर हर अमीर गरीब हर तरीके के लोग उस लाइन में बराबरी से खड़े हैं वोट देने के लिए। जो पहले खड़ा है उसे पहले वोट देने का अधिकार मिलेगा और जो बाद में उसे बाद में। लेकिन जब उसका दिन ख़त्म होता है तो दिन ख़त्म होने के साथ साथ उसको, अब वो जिस लाइन में खड़ी है वो सवेरे से बिल्कुल अपोजिट है। अब वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी है, जो बहुत ही लंबी लाइन है और जहाँ पर मोस्टली पुअर पीपल खड़े हैं, जहाँ पर कोई भी इक्वालिटी नहीं, वहाँ पे कोई रिच पर्सन नहीं है, ओनली पुअर पीपल्स आर देयर।
Now this is all about of this lecture. In next lecture, we will discuss about other kinds of equality with the help of stories. If you like my video, please like, share and subscribe my page. Thank you.